गुड इवनिंग क्लास। मैं आपका दोस्त दीप सर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार स्टडी विद दीप सर में। हमारा चैप्टर चल रहा था माध्यिका और माध्यिका के हम उन सवालों पर बात कर रहे थे जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। तो उनमें से आज मैं एक सवाल आपका सामने लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सवाल क्या है कि एक बंटन का माध्यक 28.5 है जिसमें x और y का मान निकालना है। प्रश्न नंबर कितना दिया हुआ है? 8। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है जिसमें माध्यक जो दिया हुआ है, माध्यक अर्थात माध्यिका, चाहे तो माध्यक बोल दो चाहे माध्यिका बोल दो, एक ही बात है। तो माध्यक दिया हुआ है 28.5 यानी कि 28.5 और x और y के मान हमें बताने हैं। x और y के मान हमें बताने हैं। ठीक, x और y के मान हमें बताने हैं। तो जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, जिसमें क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है। बारंबारता, बारंबारता वर्ग अंतराल में दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 और 50 से 60 और दिया हुआ है 50 से 60, दिया हुआ है 50 से 60। बारंबारता यहाँ पर लिख लेता हूँ इधर। बारंबारता हमको दी हुई है, बारंबारता, बारंबारता हमको दी हुई है 5, फिर x, फिर 20, 15, y और 5 और 5। ये बारंबारता हमको दी हुई है, ये बारंबारता हमको दी हुई है। तो हम माध्यिका कैसे निकालते हैं? माध्यिका निकालने से पहले हमको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। तो संचयी बारंबारता हम निकालेंगे उसको, जिसको बोलते हैं हम CF। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं जरा देखना। ये वाला तो इसके सामने ऐसे लिख देते हैं 5, इसमें ये वाला जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस x, इसमें ये जोड़ देंगे तो 5 में जब ये जोड़ेंगे 20 तो जाएगा 25 प्लस x, 25 प्लस x में 15 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 40 प्लस x, 40 प्लस x में जब ये y जोड़ूंगा तो हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, और 40 प्लस x प्लस y में जब जोड़ूंगा तो हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ये होगी हमारी संचयी बारंबारता। इसमें ये जोड़ा यहाँ पर लिखा, इसमें ये जोड़ा यहाँ पर लिख दो, इसमें ये जोड़ा यहाँ पर लिखा, इसमें ये जोड़ो यहाँ पर लिखो और इसमें ये जोड़ो यहाँ पर लिखो। ये निकल जाती है हमारी संचयी बारंबारता। एक सवाल, एक चीज़ सवाल में और दे रखी है हमें, योग जो दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। योग अर्थात n बराबर कितना दिया हुआ है? 60। यानी इसकी वैल्यू जो हमें दी हुई है ये y आएगा। इसकी वैल्यू जो हमें दी हुई है, इसकी 45 प्लस x प्लस y की वैल्यू दी हुई है हमको 60। तो यहाँ से ये रख देंगे हम 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। तो यहाँ से x प्लस y बराबर 60 माइनस 45, ये वाला 45 इधर प्लस में उधर माइनस में पहुँच जाएगा। तो x प्लस y बराबर 60 में से 45 घटेगा, बचेगा कितना? 15, बचेगा 15। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आई? 15। इसको बोल देंगे हम समीकरण नंबर 1, इसको बोल देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब इससे जस्ट बड़ा जो ये, इससे ये था n का मान, यानी कि इस वाले का मान था, और इसका मान कितना आया हमारा? 15। इससे जस्ट बड़ा हम इसमें देखेंगे कि कौन सा होता है, तो उसको ही बोलते हैं हम माध्यिका वर्ग। तो 15 से बड़ा इसमें 25 है, तो ये जो है ये वाला, इसको बोलेंगे हम माध्यिका वर्ग। ये हो जाएगा हमारा माध्यिका वर्ग, ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो माध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसको बोलते हैं L,
बारंबारता वाली जो सीमा होती है उसको बोलते हैं बारंबारता, इसको बोलते हैं एफ, और इससे ऊपर वाला इसको बोलते हैं हम सी एफ, इसको बोलेंगे हम सी एफ। ठीक, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, माध्यिका का। तो माध्यिका का बराबर जो होता है, माध्यिका का बराबर सूत्र होता है, माध्यिका का बराबर होता है एल प्लस NY2 माइनस सी एफ बटे कितना एफ, और गुणा कितना होता है एच। ये होता है माध्यिका का सूत्र। अब इसमें हम मान रख देंगे। माध्यिका हमको कितनी दी हुई है, 28.5। माध्यिका दी हुई है 28.5। एल का मान हो जाएगा 20। एल का मान कितना हो जाएगा 20, क्योंकि माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा को बोलते हैं हम एल। NY2 एल हो गया ये वाला प्लस NY2 का मान कितना हो जाएगा, जब n 60 है तो n का आधा कितना हो जाएगा 30, n का आधा हो जाएगा 30 माइनस सी एफ हो जाएगा हमारा 5 प्लस एक्स। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 5 प्लस एक्स और बटे कितना हो जाएगा एफ। एफ हमारा हो जाएगा देखो 20, तो ये हो जाएगा हमारा 20 और गुणा एच। एच की वैल्यू वर्ग अंतराल का अंतर होती है, जितना ये अंतर चलता रहेगा वो हो जाएगी एच की वैल्यू। एच बराबर 60 में से 50 गया कितना बचेगा 10, 50 में से 40 गया 10, 40 में से 30 गया 10। तो जो वर्ग अंतराल का अंतर चलता है वो कहलाती है एच की वैल्यू। तो एच बराबर कितना आ गया 10 गुणा कितना 10। अब जब ये 20 इधर प्लस का है, जब बराबर के निशान से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 28.5 में से जब 20 जाएगा तो 8.5 बचेगा, बराबर 8 कितना बचा 5, बराबर कितना, ये तो इधर आ गया घट गया, 28.5 में से जब 20 जाएगा तो 8.5 बचा, बराबर ये इधर पहुँच चला गया, ये इधर हो जाएगा 30 माइनस 5, जब अंदर खुलेगा तो माइनस एक्स बटे कितना 20 और गुणा कितना 10, गुणा कितना 10। इस वाले 10 से ये वाला 20 कट जाएगा 2 बारी, और ये वाला जो 2 है इधर भाग में है तो इधर गुणा करेगा, और 8.5 की जब 2 से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 17, 8 दूनी 16 और आधे का दुगना 17, बराबर कितना 30 माइनस 5 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 17 बराबर 30 में से 5 घटा दो कितना बचेगा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। जब ये 25 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और 17 हो जाएगा प्लस का, तो कितना बचेगा 5 और 3 कितना 8, तो माइनस का 8 बचेगा, बराबर कितना माइनस का x। माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8। जब x बराबर हमारा 8 आ गया, इस x बराबर 8 को जब मैं समीकरण नंबर 1 में रखूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, x का मान तो यहाँ से निकल कर आ गया। अब इस x के मान को समीकरण में 1 में रख देता हूँ, तो यहाँ पर रखो, यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जरा रखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा y का मान। तो x का मान तो 8 आ गया। अब जरा रखो x बराबर, जब मैं यहाँ पर 8 रखूँगा, x बराबर कितना रखता हूँ मैं 8, ये 8 प्लस y बराबर कितना 15, तो y बराबर आ जाएगा 15 माइनस, यहाँ पर देखने दे, इधर लिख देता हूँ, y बराबर आ जाएगा यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो x की जगह रखो 8 प्लस y बराबर कितना 15, तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, तो y बराबर हो जाएगा 15 में से 8 जाएंगे 7, 15 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 7। ये मोस्ट सवाल था, पिछले कई सालों से यूपी बोर्ड में आ रहा है। मैं समझता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा सवाल, मोस्ट सवाल जो यूपी बोर्ड के हिसाब से अच्छा है, मैं आपका सामने लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।